जय श्री राम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में त्रिस्कंद ज्योतिष के आदि उपदेष्टा देवर्षि नारद। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्दधन्वना गायन्माध्यन्नित्यं तन्त्र्या रमत्यातुरं जगत। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से देवर्षि नारद की महिमा बताते हुए कहते हैं, अहो ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शार्ङ्गपाणि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। भगवत भक्ति के प्रधान आचार्य परम भागवत देवर्षि नारद जी उदार चरित जगत के लिए परम आदर्श हैं। ये ज्ञान के स्वरूप, भक्ति के सागर, प्रेम के भंडार, दया के निधान, आनंद की राशि, सदाचार के आधार, सर्वभूतों के सुहृद तथा समस्त सद्गुणों की खान है। ये भागवत धर्म के आचार्य, भक्ति शास्त्र के प्रवर्तक एवं स्वयं परम भागवत हैं। साथ ही ये राजनीति एवं धर्मनीति के मर्मज्ञ, संधि और विग्रह सिद्धांतों के ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र के सर्वस्व, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान और संगीत विद्या के परम प्रेमी, संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भक्ति तथा उसके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सदा सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। पृथ्वी आदि समस्त लोकों तथा वैकुंठ ब्रह्मलोक आदि में भी इनकी सर्वत्र अबाध गति है। संकीर्तन के ये आद्य आचार्य हैं। इनकी वीणा भागवत जप महती के नाम से विख्यात है। उससे अनाहत नाद के रूप में निरंतर नारायण ध्वनि निकलती रहती है। श्री नारद जी सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं तथा भूत भविष्य के ज्ञाता हैं और जीवों को भगवदोन्मुख होने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। ये भगवान के कृपा पात्र तथा उनके लीला सहचर हैं। भगवत धर्म की स्थापना करने के लिए आपने स्वयं अवतार भी धारण किया। श्री नारद जी व्यास, वाल्मीकि आदि महाज्ञानी सुखदेव जी के गुरु रहे हैं। श्रीमद् भागवत तथा श्री वाल्मीकि रामायण जैसे उदात्त ग्रंथ देवर्षि नारद की कृपा से ही प्राप्त हो सके। आपने ही प्रहलाद, ध्रुव आदि को भगवान नाम का उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। श्रीमद् भागवत के प्रादुर्भाव देवर्षि नारद जी को प्रेरणा रही है। एक बार की बात है, वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका मन बड़ा ही अशांत था। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हें उदास देखकर नारद जी ने प्रश्न किया, मुने आप उदास क्यों हैं? इस पर व्यास जी बोले, देवर्षि क्या कारण है कि मैंने चारों वेदों का मर्म महाभारत में रख दिया है, पुराणों का संकलन भी कर लिया है, तब भी मुझे संतोष नहीं है। इस पर नारद जी बोले, हे मुने, आपने अपनी रचनाओं में भगवान वासुदेव के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है, इसी से आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। अतः अब आप भगवान वासुदेव की मनोरम लीलाओं का वर्णन करें। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए चले गए। तब व्यास जी ने नारद जी के उपदेशानुसार भगवत लीला मयोसात्व संहिता नामनी भागवत संहिता का निर्माण किया और उसे अपने विरक्त सुखदेव जी को पढ़ाया। यद्यपि नारद जी को कलह प्रिय तथा कलि प्रिय भी कहा गया है, किंतु इनका उद्देश्य सर्वथा पवित्र तथा निस्वार्थ परक रहा है। देवर्षि के पूर्व जन्मों के अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त हैं। इनके एक जन्म का नाम
उपबर्हण है। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र तो कहीं भगवान विष्णु का मानस अवतार और कहीं परमात्मा का मन बताया गया है, तो कहीं भागवत पार्षदों में उनकी गणना है। श्री नारद जी का पावन चरित्र सर्वतोमुखी कल्याणकारक है। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए महनीय कार्य किए हैं। संक्षेप में यहाँ उनके ज्योतिषीय अवदान के साथ साथ बहुआयामी व्यक्तित्व तथा कृतित्व का निर्देशन प्रस्तुत है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में नारद संहिता। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।